नमस्ते बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः है आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम हिंदी वाले मार्ट साहब है, इस पर स्वागत है। मैं अभिनव सरवा झुंझुनू में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार के राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग में और एक हिंदी शिक्षक के तौर पर अपनी नियुक्ति अपनी सेवाएं दे रहा हूं। तो बहरहाल हम YouTube के माध्यम से एक चर्चा करने का प्रयत्न करते हैं। हालांकि जो आनंद और रूबरू पढ़ाने में है वो न पढ़ने में है, न पढ़ाने में जो आनंद है वह यूट्यूब पर नहीं प्राप्त किया जा सकता। लेकिन कोई ना कोई और विकल्प तलाशा जाना जरूरी है जब भौतिक रूप से विद्यालय बच्चों के लिए बंद हो। तो आज हमें और कक्षा 12 की बात करेंगे। विषय हमारा रहेगा हिंदी साहित्य। विषय हमारा क्या रहेगा? हिंदी साहित्य, जिसकी पाठ्य पुस्तक का नाम है अंतरा भाग 2 और इस अंतरा का पद्य खंड है। पद्य खंड का 8वां पाठ है। 8वें पाठ का नाम है 12 मासा। 8वें पाठ का नाम क्या है? 12 मासा नाम शीर्षक से है। और इसके जो रचनाकार हैं वे हैं मलिक मोहम्मद जायसी। अब मलिक मोहम्मद जायसी का जीवन और उनका रचना परिचय पढ़ने के लिए आप इससे पूर्व वाला वीडियो देखें। वहां आपको इनके विषय में और समुचित जानकारी 12वीं कक्षा के स्तर के अनुसार देने का प्रयास हमारे द्वारा किया गया था। तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित पद्मावत, उस ग्रंथ का नाम क्या है? पद्मावत है। एक प्रबंध काव्य है, प्रेम का आख्यान करने वाला काव्य है। तो प्रेमाख्यान के काव्य है, प्रबंध काव्य है, जिसमें रतन सेन और पद्मावती की कहानी है। लेकिन रतन सेन की एक पहली पत्नी और है जिनका नाम नागमती है। और नागमती जब रतन सेन श्रीलंका या वर्तमान का श्रीलंका और उस समय का सिंघल द्वीप जहां की पद्मावती राजकुमारी थी वहां चले जाते हैं, तो नागमती की हालत विरह के कारण से खराब होती है, या विरह वेदना में वो तड़पती हैं, व्याकुल होती हैं, बेचैन होती हैं, जलती हैं विरह की वेदना में, विरह की अग्नि में। अब क्या होता है, हर एक ऋतु और हर एक साल के हर एक महीने, इसमें आप इस शीर्षक से भी समझ सकते हैं 12 मासा, अर्थात हर एक महीने में सर्दी, गर्मी, वर्षा, शिशिर, हेमंत जो भी ऋतु आई उस ऋतु में और नागमती के विरह की का वर्णन सटीक और बहुत ही सुंदर तरीके से मलिक मोहम्मद जायसी ने किया है। जायसी की ये जो पद्मावत है, इस पद्मावत का की रचना अवधी भाषा में की गई है। और अवधी में चूंकि तुलसीदास ने भी अपनी बातें लिखी हैं, लेकिन जायसी ने भी अवधी में लिखी है। थोड़ा सा अंतर है, जायसी की भाषा ठेठ देहाती गांव के लोगों की अवधी भाषा है और तुलसीदास की साहित्यिक अवधी भाषा, यह है अंतर है। अब आज हम पहले 12 मासा का मतलब 12 हर एक महीने का वर्णन है, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में 4 महीनों का वर्णन है, जिसमें है मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। ये 4 महीनों का वर्णन है। हम पहले पद के रूप में मार्गशीर्ष का की जो विरह वेदना उसकी चर्चा यहाँ पर करेंगे। आपके सामने पद लिखा हुआ है, पहले चौपाइयां, वही तुलसीदास वाली परंपरा, वही फारसी काव्य या फारसी साहित्य की मसनवी शैली में लिखा गया ये साहित्य है। और उसमें पहले चौपाइयां है और उसके पश्चात एक दोहा है। देखिए क्या कहते हैं कि अगहन देवस घटा निसी बाड़ी दूभर दुख जो जाम की जाई की मिकाड़ी अब धनी देवस बिरह भाराती जरे बिरह जो दीपक बाती कापा हिया जनावा सीऊ तो पे जाई होई संग पीऊ घर घर चीर रचा सब काहू मोरे रूप रंग ले गया नाहू पलटिन बहुरा गाजो बिछोही अब हूं फिरे फिरे रंग सोई सियरी अग्नि बिरहीन ही जारा सुलगी सुलगी दगधे भे छारा यह दुख दगद न जाने कंतु जोबन जन्म करे भस्मंतु। ये चौपाइयां थी। दोहा क्या लिखा है कि पियसो कहू कहेहु संदेशड़ा ए भंवर ऐ काग सो धनी बिरहे जरी मुई ते ही के धुआं हमें लाग। ये पद लिखे। हम यहाँ शब्द संपदा या शब्दार्थ में देखते हैं कि अलग अलग पदों के क्या अर्थ है। अगहन का अर्थ है मार्गशीर्ष, दिवस का अर्थ है दिवस, निशी का अर्थ है रात्रि निशा,
बाढ़ी का बढ़ना, बड़ी होना। दूभर दुख अर्थात असहनीय दुख। काढ़ी का अर्थ है व्यतीत करना, बिताना, काटना। कहते हैं ना कि मैं तो मेरे टेम काटू कह जाए करके ना, तो काढ़ी का मतलब व्यतीत करना है, बिताना। शिव का अर्थ शीत, पीयू का अर्थ प्रियतम, चीर, वस्त्र, नाहू, नाथ या पति, बिछोही का अर्थ है विद्रोही या बिछड़ने वाला। सियरी शीतल ठंडी, अग्नि का अर्थ है अग्नि, हीय का अर्थ है हृदय, जारा का अर्थ है जलाना, दग्ध का अर्थ है दग्ध होना या जलना, छारा राख, कंतु कंत या पति, यौवन का अर्थ यौवन, भस्मंतु भस्म करना, शोधनी तुम्हारी प्रियतमा, जरी जलकर मुई मर गई, ते के उसी का हम लाग हमें लग गया क्या धुआं। इसको धूम कहा जाता है, धूम्र नहीं। अब चलते हैं, बात करते हैं नागमती के विरह की वेदना। व्याख्या में हम यदि इस पद की व्याख्या आती है तो हम व्याख्या में हम क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश या पद्यांश मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित पद्मावती के नागमती वियोग खंड के 12 मासा नामक प्रकरण से लिया गया है। मलिक मोहम्मद जायसी ने इस पद के तहत या इस पद के माध्यम से नागमती के विरह का वर्णन किया गया है और मार्गशीर्ष माह के विरह का वर्णन करते हुए कवि जायसी कहते हैं कि, और उसके पश्चात हम लिखेंगे व्याख्या वाला पॉइंट, और व्याख्या में जो हम पढ़ेंगे वो लिखेंगे, उसके पश्चात हम विशेष की बात करेंगे। नागमती के विहाप से या नागमती की तरफ से और जायसी क्या लिखते हैं कि अगहन दिवस घटा, कि अगहन का महीना मतलब मार्गशीर्ष, और इस मार्गशीर्ष को आपने मारवाड़ी का मां से खट्टी में राजस्थानी भाषा में और मिंगसर कही जाए। आपने घर की बुढ़ी दत्या माया ही भाई को नाम ली मिंगसर, और वो मिंगसर को जो मिलनो ने भी मिलने की आप बात करना लड़ी वो काती को बच्चा हुए दिवाली के पिछलो आगलो जो महीनो है बिना पर मिंगसर का, कार्तिक मिंगसर पो माँ फगण और फिर चैत लाग की नई साल लग जाए। ठीक है, अब बात करा कि मिंगसर मार्गशीर्ष के महीने में दिवस घटा, दिवस घट गए मतलब छोटे हो गए, निशी बाढ़ी रातें बड़ी होने लगी, दुभर दुख जो जाई की में काटी, और मेरा जो दुख है, मेरा जो असहनीय जो दुख है, इस दुख में को और इस लंबी रात में मैं कैसे व्यतीत करूं, मैं किस प्रकार से दुभर दुख मतलब मेरा असहनीय दुख और किस प्रकार से सो जाई की मिकाटी, मैं किस प्रकार से मेरा दुख बड़ा असहनीय है तो मैं किस प्रकार से अपने दुख को और सहन करती हुई इस लंबी रात को बिता पाऊंगी या झेल पाऊंगी। अब धनी दिवस बिरह भारती, अब धनी अब तो तुम्हारे हे पतिदेव, अब तो तुम्हारे विरह के कारण दिवस बिरह भारती, अब ये जो दिवस है ये भी किसकी भांति हो गया, ये भी रात की भांति हो गया है। जरे बिरह जो दीपक बाती, कि जिस प्रकार से दीपक में बाती जलती है उसी प्रकार से मैं भी तुम्हारे विरह में जलती रहती हूं। जरे विरह जो दीपक बाती, कि मैं भी उसी प्रकार से विरह में जल रही हूं जैसे विरह में दीपक में बाती जलती है। तो यहां पर उदाहरण अलंकार कांपा ही जनावासियु, और ये जो इस महीने का मार्गशीर्ष मास का जो शीत है, जो सर्दी है, जो जाड़ा है, उस जाड़े में कांप उठता है क्या हिया। हिया का अर्थ हमने क्या लिखा है यहाँ अपने, हिया का अर्थ आपने लिखा है हिय का अर्थ हृदय, कि जो हृदय है ये अंदर से कांप उठता है, मतलब कंपी अंदर से उठने लगती है। शिव, शिव का अर्थ शीत, तो पे जाई होई संग पीऊ, और ये जो भयंकर या ये जो तेज सर्दी है ये इसके पार कैसे जा पाए, इसको व्यतीत कर कैसे कर पाए, इसको कैसे निकाल पाए, कैसे बिता पाए। तो पे जाई, इसके पार कैसे जाए, होई संग पीऊ, सिर्फ एक ही उपाय है कि जब प्रियतम साथ हो। इतनी इस सर्दी को व्यतीत करने का एकमात्र उपाय है कि प्रियतम साथ हो, अन्यथा यह सर्दी और खुद प्रियतमा को जलाकर मारने के लिए पर्याप्त है। आगे कह रही है नागवती कि घर घर चीर रचा सब काहू, मोर रूप रंग ले गया ना हूं,
कि घर घर कि घर के या सभी घरों में लोगों ने सर्दी शुरू होने की वजह से सर्दी के जो कपड़े हैं, जो सर्दियों में ऊनी वस्त्र पहनते हैं, उन ऊनी वस्त्रों को चीर रचा सब काहू, चीर का अर्थ होता है वस्त्र। सभी लोगों ने हर घर के हर व्यक्ति ने, प्रत्येक व्यक्ति ने अपने लिए और अपने वस्त्र, जो ऊनी वस्त्र हैं, वो निकाल लिए हैं। मैं कैसे निकालूं? मोर रूप रंग ले गया ना हूं, लेकिन मेरा तो रंग और रूप दोनों ही कौन ले गया है? मेरा पति ले गया है। ना हूं का अर्थ आपने लिखा है नाथ या पति या प्रियतम, कि मेरी तो रूप रंग सब कुछ वो ले गया, क्योंकि ऊनी वस्त्र नए कपड़े हैं, साल में 2-4 महीने पहनते हैं, तो इसलिए उनसे उनका जो नयापन है, उनसे जो खूबसूरती बनती है, वो चटकीले रंग के, रंगीन, कुछ अलग आम दिनों में हम पहनते हैं, उनसे कुछ भिन्न प्रवृत्ति के, भिन्न रंग के। तो वो कहती है कि मेरा रूप रंग, मेरा मेरा सजना संवरना, मेरा श्रृंगार की वजह सब कुछ वो पति था और उसने वो ले गया। तो अब मैं वो जो ऊनी वस्त्र है वो कैसे निकालूं? पलटी ने बहुरा गादो बिछोई, कि एक बार जो गया था वह बिछोई। बिछोई का अर्थ मूल रूप से होता है विद्रोही, लेकिन बिछड़ने वाला। वह जो मुझसे बिछड़ करे, वह जो मुझे त्याग करे, वह जो मुझे छोड़ करे, एक बार के लिए गया था, पलटी न बहुरा, वो आज तक पलट कर वापस नहीं आया है। कैसे नहीं आया है? वापस, ऐसे वापस नहीं आया है। उचित शब्द है, और जो अनुचित शब्द है, जो गलत शब्द है, वह इस प्रकार से, यह शब्द वर्तनी की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से गलत है। अब हूं फिरे, फिरे रंग सोई। कवि जायसी नागमती की तरफ से लिखते हैं कि पलटी न बहुरा गादो बिछोई, कि एक बार जो विद्रोही, एक बार जो बिछड़ने वाला पतिदेव यहां से गया था, पलटी न बहुरा, आज तक पलटकर नहीं आया है, उसने मेरी सुधि तक नींद नहीं ली है। अब हूं फिरे, अब भी यदि वो वापस फिर जाए, वापस पुनः आ जाए, फिरे रंग सोई, तो मुझ पर भी जो रंग है, जो रूप है, जो मेरी नजाकत है, जो मेरा सौंदर्य है, जो मेरा यौवन है, वो पुनः खिल जाए। यहाँ फिरे, फिरे शब्द 2 बार आया सब बच्चों। तो अब हूं फिरे, कि अब भी वो फिरे आ जाए, वापस आ जाए, फिरे रंग सोई, कि मेरा भी रूप रंग सौंदर्य श्रृंगार बनावट नजाकत जो है वो वापस आ जाए। सियरी अगिनी बिरहिनी ही जा रहा, जो सियरी अगिनी, ये जो ठंडी, सियरी का अर्थ क्या लिखा है हमने? सियरी का अर्थ लिखा है आपने शीतल, कि यह जो शीतल अग्नि है, यह विरहिणी के हृदय को जला रही है। यह शीतल हृदय अग्नि क्या कर रही है? विरहिणी के हृदय को जला रही है। सुलगी सुलगी दगधे भेचारा, ये सुलग सुलग कर, एक तो भभक कर जलना होता है, धधक कर जलना, जैसे सूखे पत्ते आप उनमें आग लगा देंगे तो वो धधक कर जलेंगे। और हम कहें जैसे गाय के गोबर या गाय भैंस इत्यादि के गोबर के जो गोश्त या जो छाने, जो थेपड़ी, जो उपले बनाए जाते हैं, हो सकता है उनमें थोड़ी बहुत नमी हो और आप उनमें आग लगाएंगे तो वो सुलग कर जलेंगे, उनसे सिर्फ धुआं उठेगा, वो जलते रहेंगे, आगे से आगे उनमें अग्नि का संचार होता रहेगा, लेकिन भभक कर धधक कर वो नहीं जलेंगे। तो यहाँ नागमती कैसे जल रही है? सुलगी सुलगी दगदे बेचारा, कि मैं भी सुलग सुलग कर उस प्रियतम की याद में, उसके विरह में सुलग सुलग कर क्या हो गई हूं? छारा। और छारा का अर्थ आपने लिखा है राख, मैं राख होती जा रही हूं। यह दुख दगद न जाने कंतु, कि यह दुख और इस जलन, कि इस दुख का और इस जलने का के बारे में न जाने कंतु, ये प्रियतम जो है, ये बेकार, ये बावला आदमी, ये पागल आदमी उसके विषय में नहीं जानता है। ये पागल और बावला मेरी तरफ से है, कवि ने नहीं कहा है, लेकिन वो उसे उलाना देती है कि यह दुख जगत न जाने कंतु, कि यह दुख, विरह का जो दुख है और विरह में जो जलना है, विरह में जिस प्रकार से जलना पड़ता है, इसके विषय में न जाने कंतु, पतिदेव बिल्कुल नहीं जानते हैं। जो बन जन्म करे भस्मंतु, वे तो मुझसे दूर रहकर मेरे यौवन अर्थात जवानी और जन्म
जन्म अर्थात जन्म, मेरे यौवन और मेरी जन्म को भस्म कर रहे हैं, कि ये खत्म हो रहा है, धीरे 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 व्यतीत हो रहा है। उलाना किसे, शिकायत किससे, इससे कंत से, पति से, कंतु से, कि वह मेरा जन्म और मेरा यौवन भस्म कर रहे हैं। ये तो थी चौपाइयां, और यहां से लाल अक्षर में जो लिखी हुई है, लाल स्याही में, वहां दोहा आया है। क्या कहते हैं जायसी, और किसके माध्यम, किसकी तरफ से, नागमती। ये मान ले कि नागमती के वकील है, कौन है, जायसी साहब, और जायसी साहब उनके वकील की हैसियत से लिखते हैं कि पिय सो कहे हु संदेश डा, आई भंवर आई कागे, सो धनी बिरहे जरी मुई, तही के धुआं हम लागे। आगे कहते हैं कि पिय सो, पति देव से, प्रियतम से कहना, ये मेरा, एक मेरा संदेशा, संदेशा का मतलब है संदेश, कि पति देव से मेरा एक संदेश कहना, आई भंवर आई काग, कि हे भ्रमर, हे काग, हे कव्वे, मेरे पति देव से एक मेरा एक संदेश, मेरा एक समाचार कहना। समाचार क्या है, सो धनी, सो मनी तुम्हारी, धनी का अर्थ पत्नी, तुम्हारी पत्नी विरह जरी हुई, कि विरह रूपी आग, विरह का अर्थ है विरह, विरह रूपी आग में जलकर मर गई, मुई का अर्थ है मरना, कि तुम्हारी, कव्वे से और भ्रमर से, कौन कहती है, नागमती, क्या कहती है, कि ऐ काग ऐ भंवरे, कहना मेरा संदेश मेरे पति से, क्या, कि सो धनी, कि तुम्हारी पत्नी विरह जरी, विरह रूपी आग में जरी मुई, मुई कर दे मरना, कि तुम्हारी पत्नी विरह रूपी आग में जलकर मर गई है, तही के धुआं हम लागे, और उसी के जलने की वजह से, नागमती के जलने की वजह से जो धुआं उठ रहा था, वही धुआं हमारे शरीर से भी स्पर्श कर गया, और जब वो धुआं हमारे शरीर से टकराया या हमारे शरीर से स्पर्श हुआ, तो उस धुएं के प्रभाव से हमारा रंग भी कैसा हो गया। आप जानते हैं कि कौवा और भंवरा दोनों काले रंग के होते हैं। तो यहाँ नागमती के हिसाब से देखा जाए या जायसी के हिसाब से देखा जाए, तो कव्वे और भंवरे का रंग काला किस वजह से हुआ, नागमती के जलने से। नागमती किस में जली, विरह की आग में, और विरह की आग में वो कैसे जलती है, सुलग सुलग कर, तो सुलग सुलग कर जलने से जो धुआं उठा, उस धुआं, वह धुआं भ्रमर और काग से लग गया, और काग और भ्रमर से लगने की वजह से उन दोनों का रंग काला हो गया। आप समझ सकते हैं कि धुएं से भ्रमर और कौवे का रंग काला हो जाएगा, कदापि नहीं हो सकता। इसलिए यहां इस बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, तो अलंकार माना जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। और अतिशयोक्ति इस प्रकार से लिखते हैं साथियों, अतिशय योग, अतिशय धन उक्ति, हम संधि भी पढ़ेंगे तो उसमें आप अतिशयोक्ति की संधि देख सकते हैं। इसको, यह तो उचित शब्द है, और कुछ लोग इसे इस प्रकार से लिख देते हैं अतिशयोक्ति, इसको अतिशयोक्ति बोल देते हैं, ये गलत है। यहां से आधा नहीं होता, बल्कि ए वर्ण उसमें, ए स्वर जो है वह उसमें शामिल होता है। अब देखते हैं इसके, सबसे पहले हमने बात की प्रसंग की, उसके बाद में व्याख्या पढ़ी। अब तीसरे में हम पढ़ेंगे विशेष। विशेष क्या चीज थी, कि यह अवधि भाषा में लिखी गई है। अवधि भाषा किस प्रकार की है, आप कह सकते हैं ठेठ देहाती, देहाती का मतलब होता है गांव के लोग, ठेठ देहाती अवधि भाषा का प्रयोग है। नंबर एक बात। अब मैं थोड़ा पेन का कलर बदल लेता हूं ताकि समझ में थोड़ी बढ़िया सी आ जाए। एक तो अवधि भाषा है, नंबर एक बात। उसके बाद आप बात करेंगे जरे बिरह जो दीपक बाती, इसमें उदाहरण अलंकार है, कौन सा, उदाहरण। और घर घर में अनुप्रास अलंकार है, अर्थ नहीं बदला, सेम वही रहा। जोबन जन्म, जोबन जन्म, इस जय और इस जय के वजह से अनुप्रास अलंकार है। सुलगी, सुलगी में अनुप्रास अलंकार है। फिरे, फिरे शब्द दो बार आ गया, दोनों बार अलग अलग अर्थ है, तो यहाँ यमक अलंकार आएगा। और यह दुख दगद न जान कंतु, सॉरी, ये सियरी अग्नि, सबसे महत्वपूर्ण, इस पूरे पद का जो सबसे महत्वपूर्ण जो अलंकार है वह यही है। सियरी का अर्थ वहां आपने लिख रखा है शीतल,
अग्नि का अर्थ लिख रखा है आग। क्या कोई भी व्यक्ति इस बात से सहमत है कि अग्नि ठंडी होती है? नहीं। जब किसी कवि अथवा किसी लेखक या किसी लेखिका अथवा किसी कवयित्री के द्वारा इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है कि सामान्य बुद्धि वाला पाठक भी प्रथम दृष्टया पढ़ने से और उस बात में का विरोध प्रकट कर दे, जैसे कि जो जो बूढ़े श्याम रंग तो उजलो होए, कि श्याम रंग अर्थात काले रंग में जितना डूबते चलेंगे आदमी उतना ही उज्जवल होता चला जाएगा। क्या आप मान सकते हैं कि आदमी काले रंग में डूबने से उज्जवल हो जाएगा? नहीं। लेकिन कवि का अर्थ वहां पर काले रंग से अर्थ काला ही नहीं था, काले रंग से अर्थ था उनका कृष्ण, कि कृष्ण की भक्ति में जितने हम डूबते चले जाएंगे उतने ही और उज्जवल या उतने ही हमारा मन की जो हमारे मन की जो मैल है वह उतनी ही हटती चली जाएगी। तो सियरी अग्नि से तात्पर्य है शीतल आग, शब्दार्थ यह है, और आग कभी शीतल नहीं हो सकती। इसलिए यहां पर जो अलंकार है वह विरोधाभास अलंकार है। कौन सा अलंकार आएगा? विरोधाभास, अर्थात विरोध का आभास यहां हो रहा है। यह सबसे महत्वपूर्ण अलंकार था। यदि यह पद आता है और आपने इस पद में और अलंकार नहीं लिखा है विशेष की टिप्पणी में, तो यकीन मानिए आप कि परीक्षक कहीं ना कहीं आपकी जो काबिलियत है उस पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देगा। इसके अलावा आप देखेंगे पूरे इस पद में नागमती रतन सेन को याद करते हुए उसके विरह में इस बात को लिखती है, तो आप कहेंगे वियोग श्रृंगार रस तो है, लेकिन किस प्रकार का? वियोग श्रृंगार रस है। वियोग श्रृंगार रस है, ठेठ अवधि भाषा है, विरोधाभास अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है, और घर घर में अनुप्रास अलंकार है, यहाँ उदाहरण अलंकार है, यहाँ यमक अलंकार है, जोबन जन्म में ये अनुप्रास अलंकार है। आप इन चीजों को लिखेंगे तो कोई वजह नहीं कि आपके नंबर कम करने की किसी भी परीक्षक के दिमाग में कोई कम करने का कोई विचार परीक्षक के दिमाग में आए। तो दोस्तों आज के इस पहले पद की व्याख्या में फिलहाल इतना ही। अब आप अनुमति दें, और एक बात ये कहना जरूर चाहेंगे कि हम पहले निवेदन नहीं करते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें आदि आदि। हम ये चाहते हैं आप हमारा पढ़ाने का तरीका इसको देखें, और यदि यहाँ तक पहुँचे हैं तो मैं यकीन मानता हूँ इस बात को कि जो भी व्यक्ति, जो विद्यार्थी, क्योंकि यहाँ आपको लफाजी नहीं मिलेगी, फालतू बकवास नहीं मिलेगी, और आपको अच्छी चीज़ें देने का, प्रोवाइड करवाने का पूरा जतन यहाँ किया जाएगा। तो हम चाहते हैं कि यदि आप पहली दफ़ा यहाँ तक पहुँच गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, और आपको लगता है कि मामला ठीक ठाक जा रहा है, मार्ट साहब ठीक ठाक है, कुल मिला के आपके मार्ट साहब से हम अच्छे नहीं हो सकते किसी हाल में, क्योंकि वो आपके रूबरू आपको पढ़ाते हैं, आंख में आंख डाल के। जहां आंख में आंख डाल के पढ़ाया जाता है वहां कोई भी शिक्षक क्यों ना हो, वो दूसरा यूट्यूब या ऑनलाइन किसी भी माध्यम से उनसे बेहतर पढ़ा ही नहीं सकते। तो हम आपके मार्ट साहब, आपकी बहन जी से बेहतर नहीं है, लेकिन सभी लोग नहीं बना रहे, इसलिए विकल्प के तौर पर आप हमारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए अब फिलहाल अनुमति देवें, और आज के लिए जय हिंद।